दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशा, सभी का स्वागत करता हूं तो वेलकम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो यहाँ पे दोस्तों आप इस कोर्स को सीखने के बाद फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से काम यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें रजिस्टर करने के लिए लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 10 सितंबर तक की। तो अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं करा है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो अगले महीने के बैच के लिए। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे जानते हैं कि मार्केट हमें पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स डेटा जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को हम लोग लाइनअप में रखें तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं और थोड़ा रैंकिंग वाइज भी पीछे जा रहे हैं। तो मैं सोचा था कि इस लिस्ट को थोड़ा फ्रेश बनाया जाए, लेकिन कॉइन्स में 7 से 10 के बीच में ही लूँगा, जिसमें 4 कॉइन हमारे फिक्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश। इसके अलावा आप जो भी कॉइन सजेस्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ आपका फेवरेट कॉइन इसलिए मत करना, इसलिए करना कि एटलीस्ट उस कॉइन में कुछ पोटेंशियल है या फिर उसका मार्केट कैप थोड़ा अच्छा है, तो उन कॉइन्स को हम लोग इस लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि कौन कौन से कॉइन आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन पे दोस्तों आते हैं तो बिटकॉइन का जो मार्केट है वो अभी तक वैसा कि वैसा है, हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। जैसे कि कल मार्केट ने हिट करके नीचे की तरफ गिरा था और इंपॉर्टेंट लेवल था कि या तो मार्केट इस वाले बॉक्स में आके गिरेगा या फिर मार्केट इस वाले से वापस रिबाउंड करेगा, जो कि हमें मार्केट में एक बाउंस देखने को मिला है। एंड फॉलिंग पेज के केसेस में मैक्सिममली हमें इसी तरीके से मार्केट में बाउंस देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी एक चांसेस ये है कि जब तक मार्केट आपका ये वाला जो लेवल है, अभी इस लेवल को हटा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है इस केस के अंदर। तो लगभग जो मार्केट है जब तक वो हमें 11,650 के ऊपर ब्रेक नहीं करता और ये पीछे वाला चैनल में रिमूव करता हूँ, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा हम बुलिश नहीं हो सकते। फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न है जो कि 70% टाइम ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, 30% टाइम नीचे भी करता है, बट एक चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट एक लैग नीचे और मारने जा सकता है और उसके बाद मार्केट ब्लास्ट करे। हालांकि इस फॉलिंग वेज का जो 75% का एरिया वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एटलीस्ट मार्केट को आप इसके ऊपर आने दो। इसके ऊपर आने के बाद अगर आप ट्रेड करते हो या फिर अपना कोई भी ट्रेड सेटअप क्रिएट करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि यस मार्केट ऊपर जाना चाहता है और इसी लेवल के ब्रेक के बाद आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है और वो करेक्शन आप सभी को पता है कि आपको फिर शॉर्ट की तरह वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन फिलहाल में अभी भी रेजिस्टेंस दे रही है। जैसे कि मैंने अभी भी कहा था ये एरिया इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया में हमें 11,600 के आसपास का ही रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए बन जाता है और इसका ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि बिटकॉइन $12,500 यानी $12,500 वापस से हिट यहाँ पे कर सकता है। तो इस एरिया पे आप थोड़ा फोकस यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो मैकडी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया एंड जो बाइंग स्ट्रेंथ है वो भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो मार्केट के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं कि मार्केट इसी एरिया से ब्लास्ट कर सकता है। RSI की बात करें तो RSI भी ऊपर आ गया है और RSI का जो है कि डाउन ट्रेंड था ये फाइनली यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बट एक बार ये रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है एंड उसके बाद यहाँ से हमें अप साइड में जाता हुआ भी मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल ये है, इसके बाद ही हम लोग बिटकॉइन के अप साइड के या फिर लॉन्ग के जो मोमेंटम्स हैं उसको डिसाइड यहाँ पे
कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सेमी फ्यूचर की, तो वो यहाँ पे फिल हो चुकी है, तो आप सभी को मुबारक हो इसके लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे एक गैप फिल हो गई है। लेकिन अभी भी नीचे वाली एक गैप बाकी है, बट देखिए इसका कोई फिक्स नहीं है कि वो गैप भराएगी या नहीं भराएगी, और उस गैप के लिए मैं तभी बोलूँगा कि वो गैप तब भरा सकती है जब बिटकॉइन एटलीस्ट 10,500 का लेवल, मार्क कर लीजिए इस वर्ड को, 10,500 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है बिटकॉइन, तो ही जाके ये गैप यहाँ पे फिल हो सकती है। उससे पहले चांसेस कम है, या फिर हो सकता है कि 6 महीने 7 महीने या फिर ऐसा कुछ टाइम लग जाए जब ये गैप फिल हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली रहना होगा। बाकी मैं ये वाला लेवल आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो हमारी प्रीवियस गैप थी इस जगह पे, वो यहाँ पे थोड़ा सा भी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसके ऊपर अगर प्राइस आ जाएगा तो ऑलरेडी हमें एक अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डेफिनेटली 2019 के कुछ स्ट्रक्चर से सेम आप इसको लगा सकते हो। लास्ट टाइम हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से सेम कर रहे थे, जो कि डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक राइजिंग वेज मिला था। ओके, ये वाले को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर एक राइजिंग वेज था जो कि नीचे ब्रेक करा, कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद वापस पंप हुआ। या फिर अगर आप इस वाले से देखना चाहें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो कि हमें एक राइजिंग वेज मिला इस तरीके का, रीटेस्ट हुआ, नीचे ड्रॉप करा, कंसोलिडेट करा, पंप करा। तो बहुत बार बुल मार्केट में ये चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ पर अभी हमारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम कौन से लेवल को किस तरह देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये चैनल थोड़ा अलग बना है, लेकिन बात वही आती है, रीटेस्ट करके जो प्राइस नीचे गिरा है वहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस में हमें अपसाइड मोमेंटम दिखेगा। लेकिन करीबन 11,600 के बाद ही हम उसको एक पुख्ता यहाँ पे मानेंगे कि लॉन्ग के ट्रेड्स को लेना है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात किया तो डोमिनेंस स्टिल स्ट्रगल कर रही है, और डोमिनेंस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि लगभग 62% के आसपास है, यानी कि इसके ऊपर अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ब्रेक कर जाती है तो अल्ट्स की तो यहाँ पे 12 बज सकती है। लेकिन हाँ, अगर इसके नीचे डोमिनेंस रहती है तो डेफिनेटली जो अल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे फ्लरिश करेंगे। बिटकॉइन में हो सकता है थोड़ा अप डाउन हमें देखने को मिले, लेकिन अब अल्ट्स के लिए अच्छा खासा एक मोमेंटम रूम मिल जाएगा। लेकिन 62% के ऊपर अगर हमारी डोमिनेंस ब्रेक कर जाती है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाएगी, एंड फिर यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है वो ये रहेगी कि मार्केट यहाँ पे 66% की डोमिनेंस को हिट करने जा सकता है। तो थोड़ा सा आप इसका वेट कर सकते हो, यहाँ पे हमें 1-2 दिन के अंदर पता पड़ जाएगा। एंड ऑलरेडी भी वीकली क्लोजिंग भी आने वाली है, मंथली क्लोजिंग भी आने वाली है, तो ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करेंगी। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों इथेरियम, और इसको मैं पूरे को भी फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। इथेरियम के अंदर अगर हम सिंपल सी बात करें, हमको एक चैनल देखने को मिल रहा है जैसे कि बिटकॉइन के अंदर था। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये 3 कॉइन बहुत हद तक सेम यहाँ पे काम करते हैं। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको लेवल बताया था शायद वो ये वाला था कल, जो कि 412 का था, लेकिन इस लेवल को हम थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे अभी करीबन ये लेवल बन जाता है $398 का, यानी कि अगर आप राउंड फिगर करना चाहते हो तो $400 का ये लेवल यहाँ पे बन जाता है, जिसके ऊपर अगर इथेरियम ब्रेक करता है तो वापस से हम टारगेटेड कर सकते हैं हमारे इस हाई लेवल को, जो कि है $451 के आसपास का लेवल। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप बियरिश होना चाहते हो या फिर आप बियर का ट्रेड देखोगे तो मैं कहूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने दो 373 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर आप बियरिश हो सकते हो, क्योंकि ये लेवल पिछले टाइम से बहुत बार यहाँ पे एक सपोर्ट देता आ रहा है मार्केट को, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और अगर इस बार टच होता तो टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी एज़ कम्पेयर टू अपसाइड। बाकी अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स देखेंगे तो मैकडी अच्छा खासा बुलिश है, RSI में भी मोमेंटम है। एंड RSI की बात करें तो RSI हमें थोड़ा सा एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टिल स्ट्रॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर एक स्पैनेंट जैसा बन रहा था। अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है उसके बाद कोई ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम होगा, जिसमें कि हो सकता है कि जो इथेरियम का प्राइस है वो एक बार और यहाँ पे हिट करके इस तरह बाउंस बैक करने की कोशिश करे, और जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं उनको बाद में फंसा के लॉन्ग की तरफ निकल जाए। तो जो भी सिचुएशन बनती है उसको आप लेवल वाइज देखना, लेवल से आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि यस अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। ये लेवल ब्रेक होगा तो हम कह सकते हैं कि यस अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों लाइटकॉइन, और लाइटकॉइन का हमारा प्रेडिक्शन एकदम सही निकला। हमने जैसे बात करी थी कि नीचे गिर के इस बॉक्स में गिरेगा, ऑलमोस्ट 53.98 तक गिरा, यानी कि इस बॉक्स के आसपास हिट कर गया था, जो कि यहाँ पे एक बेस आप यहाँ पे मान सकते हो। फिलहाल मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि लगभग अगर आप देखोगे तो सभी जो कॉइन्स है वो थोड़े से सिमिलर यहाँ पे बने हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सपोर्टिव रेंज है मार्केट की, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे हमें मिलेगा एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मिल जाए हमें चैनल या फॉलोइंग वेज, जो भी आप कहना चाहते हैं। फिलहाल मैं बात करूँगा तो लाइटकॉइन में हमारे पास जो लेवल है वो है 59.60, यानी कि $60 का। इसके ऊपर लाइटकॉइन अगर ब्रेक करता है तो हम लोग अपर मोमेंटम देख सकते हैं, और बियरिश होने के लिए हम लोग यहाँ पर $51 के नीचे का मोमेंटम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन की दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक।
जो कि बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया है, लेकिन पैनेट के अंदर है, उसका ब्रेकआउट बहुत ही जल्द हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है। फिलहाल मैं अप ट्रेंड के लिए मैं वही बोलूँगा जो कि हमने कल बात करी थी, जैसे कि 15.7 के ऊपर अगर ये ब्रेक करेगा तो हम अप ट्रेंड के लिए लॉन्ग का पोजीशन ढूंढेंगे। और अगर यहाँ पे प्राइस किसी भी कंडीशन में ब्रेक कर देता है $14 को, तो करीबन प्राइस नीचे $12.2 तक या $12 तक हिट यहाँ पे कर सकता है। तो एक बार इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग की लग रही है, उसके पीछे एक और रीज़न है, वो है यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, जिसमें कि आप देखोगे तो ये है आपका शोल्डर, यह है हेड और ये है लगभग एक शोल्डर। लेकिन अगर इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं, और अगर ये प्रॉपर्ली ब्रेक अपसाइड कर जाता है इस के बाद में, तो लगभग टारगेट हमारा $18.8 है। जो ऊपर वाला ये एरिया है, ये पूरा की पूरा हम लोग $20 तक मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। बट फिलहाल में थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी एक लेवल पे निकले, उसके बाद ही हम जो भी डिसीजन है वो यहाँ पे लेंगे। इंडिकेटर्स की बात करें तो मैकडी यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको एक पैनेट जैसा देखने को मिल जाएगा, बट इतना कुछ डील नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें ब्रेकआउट बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। इसके बाद आरएसआई की बात करें तो आरएसआई नीचे से एक अप ट्रेंड में आ चुका है। जैसे कि जब ऊपर मार्केट होता है और ये डाउन ट्रेंड में आने लगता है आरएसआई, इसका मतलब ये वीकनेस शो करता है। नीचे से बात करेंगे तो ये बुलिशनेस शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है एक बार नीचे टच करके वापस ऊपर जाए, और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है ये वाला। तो इसको ब्रेक करना आरएसआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की यहाँ पे बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारे पास बाइनेंस कॉइन, जो कि फाइनली इस लेवल के ऊपर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि बाइनेंस हमारे एक लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे बन चुका है। एंड अगर आपने इस वाली ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट को ही चेस करा होगा तो आपकी एंट्री इसी कहीं पे जोन में हो चुकी होगी। मगर अगर आप वापस से एंट्री देखना चाहते हैं तो ये जोन एक अच्छा हेल्दी जोन है, जहाँ पे कि अगर 50 मिनट से अभी कैंडल क्लोज होने में, और अगर ये कैंडल हमें क्लोज होती हुई मिल जाती है लगभग $22.76 के ऊपर, तो ये एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है जहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा सा ट्राई आउट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग लॉस की बात करें तो लगभग स्टॉप लॉस हमारा 6% के आसपास यहाँ पे रह सकता है। बाकी जो मार्केट है वो इसका कंसोलिडेट हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये वाला जो पूरा लेवल है ये एक थोड़ा सा हार्डेस्ट लेवल होगा। इसको ब्रीच करने के बाद जो मार्केट है वो एक अच्छे खासे मोमेंटम में जा सकता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इस पूरी ड्राइंग को हटा दूँ तो यहाँ पर हमें BNB कॉइन एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जोन हो जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 23.7 पे, जो कि हमारे बाद में एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से प्लंज कर जाता है अपसाइड में, तो लगभग हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर जो BNB है, अगर हम इसके पोल के हिसाब से बात करें और ये पोल यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, तो लगभग टारगेट $27 के आसपास जाता हुआ भी मिल सकता है। तो BNB पे थोड़ा ध्यान रखो। और आई थिंक इनका कुछ चेन का स्प्लिट का शायद कोई न्यूज़ भी है जिसको मैं कवर कर लूँगा एक आध दिन में, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर आप बेयरिश होना चाहते हैं BNB के ऊपर, तो बेयरिश होने का सिंपल सा रीज़न है इस लेवल के नीचे, जो कि आपको 21.3 या 21.2 के आसपास देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों ऑन्टोलॉजी, जो कि हमने पैनेंट यहाँ पे ड्रॉ करा था, उसमें से प्राइस नीचे आ रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा से जो चार्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप इस तरह एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये चैनल नीचे ब्रेक कर जाता है तो डेफिनेटली अपनी हाइट को टच कर सकता है, जो कि है लगभग 0.67। फिलहाल मैं ऑन टॉप पे मैं थोड़ा सा बियरिश रहूँगा जब तक कि, हाँ, हालांकि ये लाइन जब तक ब्रेक नहीं हो रही तब तक हम फुल्ली बियरिश नहीं होंगे। लेकिन अगर ये वाला जो चैनल ये ब्रेक कर जाता है तो चांसेस हैवी हो जाएंगे कि ऑन्टोलॉजी थोड़ा सा करेक्शन इस पॉइंट पे यहाँ पे ले सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जो कि नीचे की तरफ ब्रेक कर गया था एंड वापस से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अब जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ रह जाता है। और अगर इसको हम बाकी कॉइन्स की तरह भी देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर एक फॉलिंग वेज देखने को मिलेगा। और इस फॉलिंग वेज का जो एक ब्रेकआउट पॉइंट है वो है लगभग यहाँ पे 0.27 के आसपास, यानी कि इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो लगभग जो प्राइस है वो हमारा हिट कर सकता है 0.32 के आसपास। तो हमें इसका वेट करना होगा। बियरिश होना है अगर आपको, तो बियरिश का जो लेवल है वो इसके जस्ट बॉटम आउट पे है, जो कि 0.25। अगर ये ब्रेक करता है तो आप बियरिश हो सकते हो, बट फिलहाल में अभी कुछ बियरिश सिम्टम दिख नहीं रहे, तो अभी हम लोग बुलिश के बारे में बात यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिकेटर की बात करें तो मैकडी यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, जो कि अगर अप साइड में क्रॉस हो जाता है प्रॉपर्ली 50 या 60 मिनट्स के बाद में, तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिखता हुआ मिल सकता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम सा पैटर्न भी हमें बनता हुआ मिल रहा है। इसके नीचे बात करें तो यहाँ पे RSI है, जो कि लगभग अपना एक ट्रेंड रिवर्सल के आसपास है, और इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें XRP में भी एक शूटअप देखने को मिल सकता है। तो आप XRP पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो, जिसमें पोजीशन अच्छी है। और अगर इसके बाद हम एंट्री भी देखें तो लगभग 15% के आसपास हम गेन इसे निकाल सकते हैं। और फिलहाल में अगर रिस्क की बात करें
तो लगभग 7% के आसपास का रिस्क है, जो कि मेरे हिसाब से एक रिस्क एंड रिवॉर्ड वाइज यहाँ पे एक अच्छा कॉइन है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि नीचे नहीं गिरा और वापस से ऊपर आ गया है और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और इसको रिटेस्ट करा है। तो डेफिनेटली अब हम टारगेट को अपसाइड में ले सकते हैं। फिलहाल में बुलिश होने का रीज़न है क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और प्राइस नीचे की तरफ नहीं गिरा है, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये एरिया जब ब्रेक होता तब हम कह सकते थे कि जो नियो है वो यहाँ पे अपना करेक्शन लेगा, बट क्योंकि अब प्राइस ऊपर चला गया है तो चांसेस यहाँ पे रिवर्स हो गए और अब ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि मार्केट कैसे भी करके $19.9 के एरिया को हिट करने की कोशिश करेगा और अपना जो पैराबोलिक कर्व है उसको शायद इस तरह कंटिन्यू यहाँ पे रख सकता है। तो हमारे पास अभी टारगेट 27 के आसपास रहने वाला है, जिस पे हम फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों यूएस, जो कि एकदम हमारे सपोर्ट से अच्छा खासा बाउंस हुआ है एंड फिर से हमें फॉलिंग वेज देखने को मिला है, जैसे सभी कॉइन में मिला। तो स्टिल मैं यही कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे यूएस का जो फॉलिंग वेज है वो हमें ब्रेकआउट मिल जाता है $3.2 के ऊपर, तो हम टारगेटेड फिर कर सकते हैं हमारे हाईएस्ट एरिया ऑफ लेवल 3.9 यानी कि $4 के आसपास। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। मैगडीज का बहुत सुपर बुलिश मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना नीचे आने का जो कैंडल यहाँ पे प्रिंट हुई है ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। इवन दैट आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकला है और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को लगा के देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि यूएस थोड़ा सा बुलिश है इस टाइम पे ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों वजीरेक्स, जिसको कि मैं अब खास प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसका मार्केट भी बहुत अजीब सा हो रहा है और अगर आप एनालिसिस को भी देखें तो थोड़े से पंप एंड डंप टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस कॉइन को कंटिन्यू करें तो मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट वाली क्लिप से। बाकी यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली एक बियरिश पैटर्न है और अगर ये बियरिशनेस इसी तरह कंटिन्यू रहती है तो मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर सकता है और लगभग 0.09 के आसपास यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। बट उससे पहले हमारे पास एक सपोर्टिव एरिया भी है, जो कि हमें 0.1 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे अगर प्राइस ड्रॉप करेगा तो जो चैनल था उसके अंदर वापस से प्राइस यहाँ पे होवर करने लगेगा। बुलिश सिनेरियो की बात यह है कि मार्केट को कैसे भी 0.15 के ऊपर आना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर नहीं आता तो कोई भी यहाँ पे बुलिश सिनेरियो अभी हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मिड टर्म बुलिश सिनेरियो के बारे में तो वो हमें 0.13 को ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करके हम 0.15 को एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकते हैं वजीरेक्स कॉइन के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की अगर बात की जाए तो यह है दोस्तों तेजोस कॉइन, जो कि कंटिन्यूस यहाँ पे गिर रहा है एंड स्टिल मैं अभी भी इसको थोड़ा सा डिप डाउन होता हुआ देख सकता हूँ। हालांकि आप यहाँ पे अलग अलग लेवल्स को लगा के ऐसा फॉलिंग वेज देख सकते हो, बट फॉलिंग वेज के लिए इसको इंपॉर्टेंस था कि एटलीस्ट ये इस लेवल को जाके हिट करे या फिर उस लेवल के आसपास तक अपने प्राइस को ले जाए, बट जो कि अभी नहीं हुआ है। तो जब तक कि तेजोस का प्राइस $3.35 के ऊपर नहीं आता तब तक मैं इसको एज अ बियरिश मार्केट में ही फिलहाल में ट्रीट करने वाला हूँ। बाकी वॉल्यूम इसका डाउन हो रहा है, मैकडी क्रॉस हो चुका है, आरएसआई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आरएसआई अभी भी 40 के नीचे। तो एटलीस्ट मैं वेट करूँगा कि इसके ऊपर एक बार ब्रेकआउट मिले ताकि हम लोग आगे के काम करें, क्योंकि मैकडी क्या है कि एक कैंडल में ग्रीन होकर अगले कैंडल में रेड भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हमें रहना होगा। तो इसका देखते हैं अगर प्राइस इसके ऊपर आके क्लोज कर पाता है कल डेली क्लोजिंग में तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए यहाँ पे एक बुलिश सिम्टम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें और आखिरी कॉइन की, तो ये है दोस्तों बिटकॉइन कैश एंड जैसे कि XRP के अंदर था वैसे यहाँ पे भी हुआ, ब्रेकआउट हो चुका है एंड फिलहाल में यहाँ पे जो मार्केट है उसके सेंटीमेंट थोड़े से हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक फॉलिंग वेज के आप तौर पे देख सकते हो। बाकी इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो मैं देख के चलूँगा लगभग $279 या $280 का। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली एक हमारे लिए अच्छी डील हो सकती है, जहाँ पे कि हम वापस से टारगेट कर सकते हैं $330 के एरिया को। लेकिन इसके ऊपर ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। बियरिश सिनेरियो अभी भी हमारा इसके नीचे ही रहेगा कि अगर प्राइस इसके नीचे ड्रॉप कर जाता है $258 के, तो फिर यहाँ पे रुकने से कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। बाकी मैकडी आरएसआई दोनों ही यहाँ पे मेरे को बुलिश रख रहे हैं। आरएसआई की भी बात करें तो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेक करने में है, मैकडी में यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश है, जिसमें कैंडल तो एकदम हेल्दी प्रिंट नहीं हुई है, बट हम एक आध दो कैंडल का वेट कर सकते हैं, जो कि अगर हेल्दी प्रिंट होती है और वॉल्यूम जनरेट होता है तो डेफिनेटली कॉइन यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे सकता है। तो बस दोस्तों यही थे सारे के सारे कॉइन। अब हम चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है पे विंकस फ्रॉप ब्रदर की तरफ से, जो कि बिटकॉइन के पहले बिलियनियर है। आप कह सकते हो कि बिटकॉइन बिलियनियर्स है और इनका खुद का एक्सचेंज है जिसका नाम है जेमिनी। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो बिटकॉइन है उसका प्राइस लगभग $5 लाख के आसपास होना चाहिए, जो कि उसको एक अल्टीमेट बुलिश केस यहाँ पे बना देता है। एंड इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम लोग गोल्ड के मार्केट कैप की बात करें तो वो लगभग 9 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन गोल्ड में जो स्पेशलिटीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जितनी कि हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन के मार्केट कैप की बात करें जो कि आज $200 या $300 बिलियन के आसपास है, यानी कि अभी उसमें 45x गुना रिटर्न देने की
कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। और इन्होंने यहाँ पे उसको डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग बताया कि गोल्ड बिटकॉइन में क्या क्या समानता है, क्या क्या नहीं है, और कौन उनमें ज़्यादा बेटर है। जिसमें से गोल्ड जो बिटकॉइन है उसने लगभग अगर आप देखेंगे तो 7 में से 6 चीज़ों में एकदम परफेक्शन लिया है। एडॉप्शन में क्योंकि मार्केट कैप ऑलवेज छोटा है तो वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इनका वही है कि जो लॉन्ग टर्म इनका बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन या फिर आप एक फॉरवर्ड प्राइस कह सकते हो, वो यहाँ पे $5 लाख है। अब $5 लाख एक बार में तो नहीं पहुँचेगा प्राइस, हो सकता है कि इस बुल रन में पहुँच जाए, या फिर ये वाला बुल रन अगर डिले हो जाए 2024 तक तो पहुंच जाए। लेकिन अगर ये वाला बुल रन डिले नहीं होता, अपने टाइम पर रहता है, तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि इस बार जो हमारा प्राइस है वो $1 लाख के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड करेगा। मेरा पर्सनल प्राइस प्रेडिक्शन 2.5 लाख के आसपास है, जो कि मैं वहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और अगला जो बुल मार्केट आएगा जो कि लगभग हम लोग 2028 में देख सकते हैं, तो वहाँ पर इसका प्राइस $5 लाख हो सकता है। बट सारा खेल मार्केट कैप का है। अगर मार्केट कैप एकदम शूटअप कर जाता है जैसे कि अभी DeFi में करा है, तो फिर यहाँ पे बिटकॉइन का हो सकता है 2024 में 5 लाख के आसपास प्राइस मिल जाए। बट इसके लिए हमें मार्केट कैप चाहिए लगभग गोल्ड या उससे ज़्यादा। तो देखते हैं कि एक चीज़ें कब तक पॉसिबल हो पाती हैं। बाकी यहाँ पे जितना भी आप कह सकते हो जो कंपैरिजन करा गया था उसका एक सिंपल सा सार ये है कि जो गोल्ड और जो ऑयल की प्राइसेस है वो आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड और ऑयल को आप कहीं पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ईजिली स्टोर नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ है, और उसकी कोई फिक्स सप्लाई भी नहीं है, क्योंकि गोल्ड कितना भी धरती में मिल सकता है। हो सकता है कोई एस्ट्रोनॉट आके धरती पर गिर जाए। अभी तो पता नहीं कितने क्वाड ट्रिलियन का जो गोल्ड है वो एक एस्ट्रोनॉट में मिला था, तो पता पड़ा कि नासा वहाँ जाके गोल्ड उठा लाया लोगों के लिए। तो इसका कोई भी फिक्स नहीं है, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है। बिटकॉइन की स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा है। बिटकॉइन को माइन करना गोल्ड जितना ही हार्ड है, आप कह सकते हो कि आने वाले समय में गोल्ड से भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बिटकॉइन को और ज़्यादा रेयर या वैल्यूएबल बनाती है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड यहाँ पर। तो बाकी आप जी इस आर्टिकल में चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, आ रही है वीज़ा के एक्स ने यहाँ पे बताया कि जो बिटकॉइन है वहाँ पे रैली कर सकता है अप टू $12.5, यानी कि उसका प्राइस ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि अमेरिका की तरफ से एक न्यूज़ आई है, जो कि शायद जेकी पॉरवेल, क्या नाम है उनका, पॉरवेल आई थिंक नाम था उनका, पता नहीं, जो भी है, पॉवेल करके कुछ नाम है उनका, जो कि अभी आप कह सकते हैं कि फेडरल रिजर्व के जो करता धरता है। तो बेसिकली उन्होंने ये चीज़ बताई कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% के आसपास हम लोग आ गए हैं उसके, और उसमें उसको बचाने करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि फ्री मनी के हिसाब से प्रिंट होने वाली हैं। तो जो US डॉलर इंडेक्सेस हैं, जैसे कि बिटकॉइन का खुद का इंडेक्स है BLX, अगर मैं आपको चार्ट पे ले लूँ और आप यहाँ पे टाइप करेंगे BLX, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्रेव न्यू लिक्विडिटी इंडेक्स, जो कि बिटकॉइन का इंडेक्स फंड है। एक दिन लेट चलता है तो ध्यान रखना इसका। यहाँ पर ये वाला जो कि आपको करीबन 2010 से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 12 जुलाई 2010 से। वैसे अगर आप डॉलर की बात करें तो डॉलर का जो फंड है वो होता है यहाँ पे DXY, जिसको यहाँ पे कहते हैं डॉलर इंडेक्स फंड। और जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉलर इंडेक्स फंड देखने को भी मिल जाएगा। अब डॉलर इंडेक्स फंड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और कल की जो न्यूज़ आई थी उससे और ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आई है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डॉलर के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, डॉलर की ज़्यादा प्रिंटिंग होगी ताकि इन्फ्लेशन को मैनेज यहाँ पे करा जाए। तो इन्हीं सब कारण की वजह से हम कह सकते हैं जो वीज़ा के एक्सीओ वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन वापस से 12.5 के ट्रिगर को यहाँ पे हिट कर सकता है। हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व में पॉवेल, यस पॉवेल नाम था, पॉवेल ये कह रहे हैं कि हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग, और हम इसको कभी भी स्टॉप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि वो ज़्यादा पैसा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल में करने के लिए उसको किसी भी तरीके से एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप इतने टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे हैं और भी चीज़ आप पढ़ते हैं मार्केट में, तो आप समझ जाएंगे कि अगर डॉलर की हालत ख़राब होगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोगों का बिलीव है वो गोल्ड की तरफ जाएगा। और गोल्ड आज की डेट में सिर्फ गोल्ड नहीं है, गोल्ड के साथ बिटकॉइन का भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, ये सुन के आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है डिजिटल करेंसी ग्रुप, वहाँ पे 100 मिलियन डालने वाली है बिटकॉइन की माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं 2021 तक डालेंगे, और इस कंपनी का नाम है फाउंड्री करके, जहाँ पे कि 100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी करेंटली बात करें तो 130 एक्साहैश की पावर है बिटकॉइन के अंदर, जो कि उसकी पूरी की पूरी जो ब्लॉकचेन है उसको यहाँ पे पावर्ड कर रही है। लेकिन अगर ये 100 मिलियन की पावर और मिल जाती है, जहाँ पे कि और ज़्यादा नए माइनर्स आएंगे, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह जो इंडस्ट्री है, यानी कि बिटकॉइन की जो हैश रेट है वो और अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छे से ज़्यादा ग्रो करेगी। इसका मतलब क्योंकि बिटकॉइन की हैश रेट को प्राइस भी फॉलो करता है, तो आपको ऑब्वियसली अगर हैश रेट ग्रो होती हुई मिलेगी तो प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा। एंड 100 मिलियन एक बहुत बड़ी डील है,
जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर ये लोग अपनी माइनिंग कंपनीज में डालते हैं, नए माइनर्स लगाते हैं, तो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन और फास्ट भी होंगे और इसके साथ साथ जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है वो और टाइट भी यहाँ पे हो जाएगी। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है मैक्सिको से। यस, बैंक ऑफ मैक्सिको या आप कह सकते हो बैंको दे मैक्सिको। यहाँ पर उससे आ रही है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी और बताया गया है कि यहाँ पर ग्रेट मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस हैं बैंक के अंदर क्रिप्टो से भी ज़्यादा। यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट है जिसमें G7 बैंकिंग का ग्रुप से, यहाँ पे कि BBVC, सेंटेडर, सिटी बैंक से, बैनोट्रे, HSBC, स्कॉटा बैंक एंड इनबूस, ये कुछ 7 बैंक है जो कि मिलकर यहाँ पे बने हैं और इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में साउथ अमेरिका में बातें यहाँ पे हो रही हैं। क्योंकि जो ये G7 बैंक हैं ये 80% फाइनेंशियली पूरे मैक्सिको को यहाँ पे संभालते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईजी है। हालांकि रेगुलेटेड सेक्टर हैं क्योंकि बैंक से तो रेगुलेट तो होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही है कि जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी की सभी ज़्यादा रिस्की है और ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिस्क हैं वो इन बैंक्स में ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो ये थोड़ा सा आपको देखना फ़ायदेमंद होगा क्योंकि बिटकॉइन को ट्रैक करा जा सकता है, लेकिन बैंकिंग के अगर कोई ट्रांजेक्शन हो जाए और उनके सर्वर में कुछ भी इशू है या फिर कुछ भी तरीके से उनके सर्वर को फुल बना दिया जाए तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन को कॉट नहीं करा जा सकता एंड फिर आपको पता है कि पावर्स एक दूसरे में जुड़ती हैं तो वहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि रिपोर्ट्स खुद अब धीरे धीरे सामने आ रही है तो आपको बता रही है कि बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा खतरनाक, या फिर आप कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। फिलहाल में तो मनी लॉन्ड्रिंग आया बट आगे चल के हो सकता है और भी चीज़ें इस पर निकल के आए, तो वेट करते हैं। बाकी ये रिपोर्ट आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही दोस्तों आ रही है रियोट ब्लॉकचेन की तरफ से। इस ब्लॉकचेन यहाँ पे बाय करें 8000 बिटमैन के जो नए वाले एसिक माइनर हैं उनको, और इनके पास कंपनी का टारगेट है कि वो 2021 तक 1.5 एक्सा हैश। करेंटली बात करूँ अगर मैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में 130 एक्साहैश की पावर चल रही है और ये कंपनी चाहती है कि अपने पास 1.5 एक्साहैश की पावर 2021 तक कंप्लीट यहाँ पे कर लें। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एंट माइनर S19 प्रो खरीदे जो कि नए वाले हैं, जिनमें शायद 7nm वाली जो चिप्स हैं वो लगी हुई है और इनकी टोटल जो डील है वो यहाँ पे 17.7 मिलियन की हुई है। यानी कि अगर हम इनसे कंपेयर करें तो ये 100 मिलियन अलॉट कर रहे हैं और ये 17.7 मिलियन यानी कि करीबन 100 मिलियन में आप इस तरीके के 80,000 माइनर्स के आसपास या ऑलमोस्ट 70,000 माइनर्स आसपास यहाँ पे आप खरीद सकते हो। इसको लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें जो एक माइनर है उसकी स्पीड है 110 टेराहैश पर सेकंड की, और अगर पावर एफिशिएंसी की बात करें तो 29.5 जूल्स की यहाँ पे पावर एफिशिएंसी लेने वाला है, जिसकी कॉस्टिंग है $2,407। और यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब सस्ता तो नहीं मिल रहा है ये, क्योंकि प्रीवियस मॉडल आपको 1800 तक या 1500 तक मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर की एफिशिएंसी और पावर की जो स्पीड हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण इनको एक अच्छा खासा एज मिलेगा और ये भी अपना माइनिंग के इंडस्ट्री में थोड़ा सा नाम यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी अगर हम इस पावर की बात करें जो कि 110 टेरा हैश के बारे में, तो आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हो बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिट कैलकुलेटर। तो जैसे आप इस चीज़ को सर्च करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप इसके ऊपर जा सकते हो। 110 टेराहैश की पावर है, तो हम लोग यहाँ पे टेराहैश में जाते हैं और 110 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका पावर कंजप्शन क्योंकि कम है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि कितना है, लेकिन लेट सपोज अगर ये पावर कंजप्शन करता है 1000 का भी, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर आपके उधर लगभग मान के चलते हैं तो 6-7 रुपये के आसपास है या कहीं पे भी, और पूल की फ़ीस भी है, तो लगभग साल का इनका प्रॉफिट $2000 के आसपास एक माइनर से बन सकता है। तो अगर आप इसी तरह 8 माइनर्स को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं 8000 सॉरी, और 200 से हम कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पे 17 मिलियन इनका एक साल का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है इन सभी माइनर से। और ये जो प्रॉफिटेबल आंकड़ा आ रहा है ये आज की डेट में आ रहा है, क्योंकि अगर आप भी एक सिंगल माइनर खरीदना चाहते हो तो ये प्रॉफिटेबल आंकड़ा आज की डेट में, अगर आपके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो फिर आपको पावर कंजम्पशन का लोड ही नहीं लेना है, आप इसको जीरो कर दोगे तो आपको फिगर में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपके उधर पावर इलेक्ट्रिसिटी लगती है आप डाल के यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और इसके हिसाब से देखें तो सिक्योरिटी तो बढ़ेगी, बट क्योंकि माइनिंग फर्म है तो उनके लिए आई थिंक 17 मिलियन इनफ रहेगा जिससे उनके खर्चे भी निकल सकते हैं। बट ये आज के हिसाब से, क्योंकि कल अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है या डिफिकल्टी लेवल कम होता है तो प्रॉफिट के लेवल्स भी अप डाउन यहाँ पे हो सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।